नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करते हैं संविधान के भागों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे संविधान के भाग। कहने का मतलब ये है कि संविधान के कौन-कौन से भाग हैं और संविधान के कौन से भाग में किस चीज का उल्लेख है, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे यही कह देता है कि बताइए नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो हम बताएंगे कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में है। फिर प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में, देखिए जितना आपने याद किया इतना वो खुद पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना। बच्चा जहां सोचना बंद करता है ना, एग्जामिनर वहीं से सोचना शुरू करता है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल से कौन से, यानी कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक ये उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 5 से 11। तो आइए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में किस चीज का विवरण है और किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक इसका विवरण दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। यहाँ लिखा है, पहले हमने भाग का नाम, फिर उल्लेख और फिर अनुच्छेद। 3 पॉइंट, तीनों से प्रश्न बनेगा, तीनों हमने यहाँ पर लिख दिए। संविधान का जो भाग 1 है इसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि जो भारत है, भारत को कई इकाइयों में बांटा गया। जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। तो उन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, 1 में। और यदि हम बात करें आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका उल्लेख दिया हुआ है। वहीं यदि हम बात करें संविधान के भाग 2 की, तो अभी मैं बताया हूं संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और ये आर्टिकल 5 से लेकर के 6 तक नागरिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यदि हम बात करें मौलिक कर्तव्य तो ये भाग 4 में है। ठीक है, तो भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक 55 तक इनका विवरण मिलता है। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है भाग 3 में और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 4, तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख हमें मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 ये हो गया, लेकिन भाग 4 का एक और भाग है जिसको हम बोलते हैं संविधान का भाग 4 का क। तो भाग 4 का क में क्या है, आपका मूल कर्तव्य है और इन्हीं को हम मौलिक कर्तव्य भी बोल देते हैं, जिसका विवरण या उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का क में दिया गया है। आगे चलें। भाग 5 संघ शासन व्यवस्था, यानी केंद्र का शासन। और केंद्र के शासन की यदि हम बात करें तो जैसे आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति, पढ़ते हैं प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो संघ का शासन यानी केंद्र सरकार और अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 तक इसमें इसी के बारे में जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है इसमें क्या है, भाग 6 में है राज्यों का शासन। मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से अपने प्रशासन को चलाएंगी। ठीक है, तो भाग 6 में राज्यों का शासन है और यदि हम बात करें तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। वहीं यदि हम बात करें भाग 7 की, तो संविधान का जो भाग 7 है इसे अब समाप्त कर दिया गया है। संविधान के भाग 7 में था संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया है और इसको समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 ए में देखने के लिए मिलता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 8, तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है उसमें संघ व राज्य क्षेत्र, मतलब जो संघ शासित क्षेत्र हैं जैसे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में उनकी संख्या 8 है। और वहीं हम बात करते हैं तो राज्य कितने, 28, तो इनके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है, क्षेत्र के बारे में।
और भाग 8 जो है वो संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसका जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 9, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के कौन से भाग में? 9 में ये लिखा है भाग 9 और पंचायतें, और मात्र एक ही अनुच्छेद है इसी के भाग बना रखे ए बी सी डी। पंचायतों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में, और कुल इससे संबंधित 16 अनुच्छेद हैं। 43 का ए, 43 का बी, 43 का सी, 243 का डी, इस तरह से। संविधान का भाग 9 तो हो गया, लेकिन 9 के साथ साथ इसका एक और भाग बना दिया 9 का क। तो जो भाग 9 का क है उसमें है नगर पालिका, मतलब नगर का शासन, ग्राम पंचायत यानी पंचायतें, और ये नगर पालिका, इसका उल्लेख भी 243 में ही मिलता है। आगे बात कर रहे हैं संविधान का भाग 10 की। तो जो संविधान का भाग 10 है इसमें यहाँ पर लिखा एससी और एसटी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है, और इसका जो विवरण मिलता है, व्यापक उल्लेख मिलता है, वो अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 के क तक हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 11, तो इसमें संघ व राज्यों के संबंध, यानी जो संघ सरकार है और राज्य सरकार है वो किस तरह से आपस में अपने संबंध स्थापित करती हैं, इस विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 का तक जिक्र किया है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 12, तो भारतीय संविधान के भाग 12 में जो विवरण मिलता है वित्त, संपत्ति, संविधान। कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा कि साहब ये वित्त क्या होता है, संपत्ति क्या होता है, संविधान क्या होता है? चलिए मैं आपको मौका देता हूँ। आप ये वीडियो यदि देख रहे हैं और आपने कभी पॉलिटिक्स पढ़ी है तो आप ये बताइए कि भारतीय संविधान के भाग में वित्त, संपत्ति, संविधान ये हैं क्या? तो इनको देखने के लिए हमसे जानकारी लेने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो भाग 12 का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का के तक इसका उल्लेख मिलता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 13, तो भाग 13 में क्या है? भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्थापना की गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 13 में, जिसका है विवरण अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक। तो आप एक बार इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अभी और भी हमारे भारतीय संविधान के भाग। एक और विशेष बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग है हमारा संविधान का भाग 14। भाग 14 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे हम बात करते हैं, आपका हो गया यूपीएससी, या हम बात करें यूपीएसएससी, ये सेंट्रल में, ये केंद्र में, सॉरी ये सेंट्रल में, ये राज्य में। तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार जो योजनाएं निकालती है, या मान लीजिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं यूपीएससी की, जहां से आईएएस पीसीएस अधिकारी बनते हैं, तो संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग संविधान के 14 में है, और अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगली यदि हम बात करें भाग 15 की, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो संविधान का जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग, ये भारतीय संविधान के भाग 15 में है, और इसका जो विवरण मिलता है वो मिलता है हमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का ए तक। एक और विशेष बात, अगर आपको किसी भी अनुच्छेद में कैपिटल ए बी सी ये मिले, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल ए, बड़ा वाला ए बी सी डी, तो समझ लो वो संविधान संशोधन प्रक्रिया के बाद में जोड़ा गया है, वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है।
आगे बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का जो भाग 16 है, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसका क्या मतलब है, जो कमजोर वर्ग के हैं, ये जो निचले वर्ग के स्तर के लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान का मतलब विशेष छूट प्राप्त कराना। ये है आपका संविधान के भाग 16 में। और यदि हम बात करें तो 330 से लेकर के 342 तक इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 12, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे राजभाषा, या हम कहते हैं राजभाषा आयोग। तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में राजभाषा आयोग या राजभाषा का उल्लेख मिलता है, या कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो भाग 17 राजभाषा और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये देखने के लिए मिलता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 18 की, तो भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, या हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार का होता है ये आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपात। तो ये है आपका आपात उपबंध, और संविधान के भाग 18 में मिलता है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 360 में आपका वित्तीय आपात है, और 356 में राष्ट्रपति का शासन है। ये कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, ये सारी चीजें जानने के लिए अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या करा है, भारतीय संविधान स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग से संविधान सभा से सारी वीडियो लगातार चल रही हैं, और ये भी लगातार है। इसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। वहीं हम बात करते हैं भाग 19 की। तो प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान का भाग 19 जो है उसमें क्या है, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन क्या है, बहुत से लोग ये ही नहीं समझ पाते। तो प्रकीर्णन का मतलब ये है कि जो विशेष वर्ग के पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्य है, उनकी पावर में कुछ छूट की गई है। जैसे हम बात कर लें, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो पद पर रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये सारी चीजें की स्मृति नहीं है प्रकीर्णन में। तो जो भाग 19 है इसमें प्रकीर्णन है, और आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक इसमें उल्लेख मिलता है। वहीं हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 20, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या है, संविधान संशोधन। मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाग 20 संविधान संशोधन, और एकमात्र आर्टिकल है जिसका नाम है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 21 की, तो उसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और इसका जो विवरण मिलता है ना आर्टिकल 369 से 392 तक मिलता है। देखो होता क्या है, अक्सर बच्चे रटी रटाई चीजों को रटना शुरू कर देते हैं, जो किताबों में मिल गया या जो टीचर ने पढ़ा दिया। लेकिन भाई साहब, आप उनसे ये तो कहो कि अस्थायी क्या है भैया, और संक्रमणकालीन क्या है, और विशेष उपबंध क्या है। उनसे ये तो पूछो ये चीज है क्या, वो बताएंगे तुमको क्या चीज है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ अभी इसको, लेकिन पहले इसको बता दूं। भारतीय संविधान का जो भाग 22 है उसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, और हिंदी में पाठ, प्राधिकरण, पाठ और निरसन। इसका क्या मतलब है, देखिए संक्षिप्त नाम का मतलब क्या है। संक्षिप्त नाम का मतलब है भारतीय संविधान का टाइटल, यानी जो भारतीय संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान, जो कि हमें आर्टिकल 394 में देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गया संक्षिप्त नाम। वहीं यदि हम बात करें प्रारंभ, तो प्रारंभ का मतलब ये है कि जब हमारा भारतीय संविधान पहली बार लागू हुआ था, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो उसमें ये लिखा था कि इस समय भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, बाकी शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और आपको मालूम भी है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें हिंदी में और प्राधिकरण, पाठ और निरसन की, ठीक है ना, तो ज्यादा डिटेल में जाने से हम बात करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ही, तो आप इनको देख लीजिएगा। भाग 22 रहा अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक उल्लेखित है। आप
आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको बता देता हूँ आपको कि भाग 21 में है क्या। स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाग 21 में क्या है। अभी तो आपने पढ़ लिया होगा कि स्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसका मतलब क्या है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है ना, उसकी भी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कहने का मतलब ये है कि भाग 21 में उन बातों को डाला गया है, उन विषयों को डाला गया है जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन विशेष उपबंध, विशेष परिस्थिति या संक्रमणकालीन स्थिति में अस्थायी रूप से केंद्र सरकार या संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो आपने याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 21 में ये बात कही गई है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का काम किसे दिया गया है, संसद को, जिसका उल्लेख 369 से 392 तक और संविधान का भाग 21। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी, और यदि पसंद आई हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त